हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। अभी रात का टाइम है और बस मैं सोने ही जा रही थी। अचानक से याद आया कल सकरात है और सकरात तो मंगोड़े के बिना बनती नहीं है। और यहाँ पे दाल आई हुई रखी थी, मम्मी ने भिगो दी थी दाल मूंग की, लेकिन ये चोले की दाल है, ये भी डालते हैं इसके अंदर थोड़ी सी। इससे थोड़े से जो मंगोड़े होते हैं ना, वो फुसफुसे बनते हैं, मतलब कि थोड़े से टाइट नहीं बनते हैं, थोड़े से वैसे बनते हैं फुसफुसे टाइप, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना वैसे। वो मार्केट के लोग भी है ना, ये चोले की दाल ही मिलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चोले की दाल ले ली है और इसको बीन लिया है। बीन करके इसके बस इसको मैं धो करके और भिगो करके रख दूँगी। यहाँ पे हर्षित भी तैयार हो गए हैं मकर संक्रांति के लिए। हर्षित ने, और यहाँ पे हमारे अंशु भी आ गए हैं। ऐसा कि ऐसा ट्रैक सूट हमारे हर्षित के पास में भी है और अंशु के पास में भी है, लक्की भैया के पास में भी है, जिया के पास में भी है हर्षित? चारों भाई बहनों के पास है एक ट्रैक सूट। नानी ने चारों को दिलाया था। बस एक भाई के पास नहीं है। क्यों, सबके पास तो है? टाइसन टाइसन के पास नहीं है। अंशु बिहारी बनता है और बिहारी अंशु बिहारी वैसा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। और आज इस बार की संक्रांत ना बड़ी सूनी सूनी लग रही है, क्योंकि ना तो भाभी है। क्यों बच्चों, तुम्हारी मम्मी नहीं है, इसकी बड़ी मम्मी नहीं है, उसकी मामी नहीं है ना। और सेकंड, पिछली बार हम लोग आए थे तो थोड़ा आते के साथ ही जो वो हुड़दंग होता है ना सरप्राइज वाला, वो खत्म हो गया। दूसरा हर्षित के पापा भी नहीं है, स्पीकर अलाउ नहीं है, और इस बार स्पीकर भी अलाउ नहीं है यहाँ पर। और स्पीकर तो छोड़िए, मेरे को स्पीकर में खैर इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो ये है कि इस बार मेरे पति भी नहीं है यहाँ पे मेरे साथ में। हर्षित, लेकिन फूफाजी तो आ जाने वाले थे ना। आ जाने वाले थे लेकिन नहीं आए। उन बिजी हैं वो, इसलिए। ये यार सारे काम में, हाँ, इस काम में बिजी किस काम में बिजी है? फूफाजी से पूछना जब आए वो, किस काम में बिजी थे आप? खैर, लेकिन बुआ होने के नाते ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है कि मैं बच्चों का त्योहार खराब नहीं होने दूं। क्यों लक्की, है ना? तो मैं बना रही हूँ मंगोड़े और पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, बुआ तो है। हाँ सही तो है ना? हमें टैटू अच्छे से किया, देखो मस्त शेर वाला। शेर वाला खत्म ना हो तो मस्त लगेगा। तो शेर की दरखास्ती तो अंशु ने भी लगाया? नहीं, अंशु ने नहीं लगाया, क्यों? एक था। सीधे को मैंने अरे पिस गई है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। टैटू का भी और डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया। ये सूखा धनिया है और पिसा नहीं है, इसको दरदरा सा कूट के और डालूंगी। और डाल रही हूँ लाल मिर्ची, साथ ही डाला है थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ। और यहाँ पर ये मैंने डाली है हींग, और साथ ही डाल दिया इसके अंदर नमक। सारे मसाले मिलाने के बाद में बस हाथ से मैं इनको सबको मिक्स कर लूँगी। चम्मच वम्मच से नहीं मिलाया जाता है, बहुत सारा बैटर है ना, तो नहीं मिलता है, हाथ से ही मिलता है और ऐसे ही हाथ का स्वाद भी आता है। तो यहाँ पर मेरा ये मैंने बैटर तैयार कर लिया है और यहाँ पर तेल रख दिया था गर्म करने के लिए। तो तेल भी गर्म हो गया था, तो मैंने इसके अंदर छोटे छोटे से मंगोड़े जो है वो तलना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं
भगवान जी के भोग के लिए थाली लगाने लग गई हूँ। ये थोड़ी सी चटनी बनाई थी तो चटनी रख रही हूँ और मंगोड़े तल रहे हैं तो वो भी रख दूँगी। और यहाँ पर इनके आने का कोई भी वो नहीं था और इन्होंने आकर के सरप्राइज़ दे दिया। और इनके आने से जो खुशी थी ना सबके चेहरों पर, वो देखने लायक थी। सब लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे इनके आने से कि मैं आपको क्या बताऊँ। अम्मा बोली थी ना वो पापा आ गए तेरे, तो मैंने सोचा मम्मा मजाक कर रही है, ये तो सच बोली। तो 2 प्लेट में रखे हो। यार मैं हैरान हो गया यार, मैं भी हैरान हो गया। चलो हुआ तो देख सूजी का। बैठो बैठो है बेटा, ये बिठा लेना कमरे में बिठा लो। धूप खराब है, ठंडा नहीं है। खाओ धूप का। कौन सी लेके चले बताओ। ये वाली ये चलो। और यहाँ पर सब ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर बस पतंगबाजी की बातें हो रही हैं। और ये बातें हो रही हैं कि इस बार कोरोना की वजह से सारे तीज त्यौहार कितने कम हो गए हैं। इस बार सच में जयपुर में जो संक्रांत थी ना बहुत कम मनाई गई। जो जयपुर की संक्रांत है ना बहुत फेमस है पतंगबाजी के लिए, लेकिन इस बार यहाँ पे भी पतंगबाजी बहुत कम हुई पहले की तुलना में। जैसे कि हर साल होती थी उसकी तुलना में बहुत कम आकाश में उड़ रही थी। यहाँ पर ये देखिए कितनी कम पतंगे उड़ रही हैं, वरना ये पूरा आकाश है ना ऐसे भर जाता है कि आकाश कम और पतंगे ज़्यादा दिखती है, लेकिन इस बार ना बहुत कम पतंगे उड़ रही थी। और यहाँ पर ये भी उड़ाने लग गए पतंग। थोड़ी सी पतंग मैंने भी उड़ाई थी, वैसे मुझे उड़ाने नहीं आती है लेकिन फिर भी इन्होंने लंबी करी थी और मुझे पकड़ा दी थी कि ले तू उड़ा, तो मैंने उड़ाई। ये भैया है मेरे बड़े वाले और यहाँ पर ये देखिए मैं उड़ा रही थी, थोड़ी सी देर उड़ाई भी थी। और यहाँ पर ये दोनों जीजा और साले दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट किया हम लोगों ने, बहुत मज़े आए। और पतंग को उड़ाना और कटवाना काटना बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर मैं आपको चारों तरफ का अपने आसपास का दिखा रही हूँ माहौल। दोनों की पकड़ रखी वहाँ पे, बाप बेटे की पकड़ रखी है। बाप बेटे की सेवा में लगे हुए हैं। बाप बेटे की सेवा में लगे और पानी वानी तो सभी ने बहुत इन्जॉयमेंट किया। यहाँ पर सभी ने पतंग उड़ाई और मैंने सबको थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की। और यादें होती हैं ये एक तरह की जिनको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और अमेज़ॉन से मैंने एक साड़ी मंगाई थी, वो भी आ गई थी। नहीं, अमेज़ॉन से मंगाई थी ना। इसका कपड़ा वगैरह भी अच्छा है ना, ब्लाउज भी सही है पीस। तो मैं यहाँ पर मम्मी को साड़ी दिखा रही थी। मम्मी बोल रही थी कि काफ़ी अच्छी साड़ी है, इसका कपड़ा भी अच्छा है और ब्लाउज का जो था ना डिज़ाइन वगैरह वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं तो ये सोच रही थी कि अमेज़ॉन वाले मतलब आज के दिन संक्रांत वाले दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं कर रखी थी क्या। और यहाँ पर मैं आपको एक बार रात का व्यू दिखाना चाहती हूँ। रात में भी पतंगे उड़ रही थी, लाइट वाली पतंगे होती है ना वो पतंगे उड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस बार संक्रांत वैसे कम थी और काफ़ी कम लाइट वाली पतंगे उड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कैप्चर करते हैं। यहाँ पे बच्चे वगैरह अभी भी उधम करने में लगे और एक्साइटमेंट अभी भी बच्चों का ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है इन लोगों को तो कि अभी भी उड़ा ली जाए पतंगे। और हर्षित तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसने इस साल पतंग उड़ाना सीख लिया, यानी आसमान में उसकी पतंग खुद वो लंबी कर लेता है। तो वो काफ़ी खुश है आज इस साल। बोल रहा था कि अगर अगले साल नहीं भी आए तब भी मैं अपनी पतंग है ना उड़ा लूँगा। तो काफ़ी खुश है वो। और गाने चल रहे हैं इसलिए लोग डांस भी कर रहे हैं। रात हो चुकी है लेकिन आप देखिए, और ये बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं आकाश में।
और अभी मैं छोटी वाली भाभी के घर पे जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो सुबह का खाना तो हम लोगों ने यहीं पर ही खा लिया था और मंगोड़े वगैरह और ये सब में हम लोगों का इतना पेट डन हो गया था। और अभी हम वहाँ जा रहे हैं। क्या हो रहा है? एक मिनट चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज है। मुझे कुछ पता नहीं। ये क्या ये ना, अरे यार बता दो क्या, मेरी बात सुनो, ये नल तब भी कम। अच्छा हाथ से उठाते हैं क्या? छी उठा के रखिए बस। ऐसे चीची करते हैं, ऐसे बांटते हैं। अच्छा सही होता है। और इससे क्या होता है? इससे तो कुछ नहीं हो रहा। टंकी खाली हो गई। अच्छा इसकी टंकी खाली हो गई, बढ़ती है धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये से नल चलता है। ये चीज मस्त लगी मुझे। ऐसे ये लगा दो, ये वाली हटाओ, ये दो। अच्छा निकलेगा क्या? इसी अच्छा देखो देखो ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। चीजें मस्त गर्मियों में, गर्मियों का काम कर। क्या 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 गंदा पानी आता है इसमें और नहाने का पानी में आप डुबा रहे हो। तो गंदा ही पानी होता है नहाने वाला भी। नाली क्यों बंद कर रखी है? नाली कौन सी नाली? ये कीड़े निकल जाते हैं इस नाली में से। कातर निकल गई बहुत बार। तो एक बार कातर का भाई, एक बार कातर का बच्चा। जाने की तैयारी हो रही है हमारी, विदाई है। और यहाँ पे मम्मी बना रही हमारे लिए तिल के लड्डू। नहीं, यहाँ पे मम्मी ने बत्ती भी भिगो के रख दी है मेरे लिए। भिगो के ले जाइयो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। है मम्मी, साल भर के लिए कर दे मेरी माँ तो, अगर बस चले तो क्यों है। सोच रही थी रात को भाई चले, कब किसी का वो होता है कि मिले ना मिले। और मम्मी ने ऐसे बोल करके मुझे इमोशनली कर दिया। उन्होंने कहा कि पता नहीं जब भी अब अगली बार जब मिलें तो मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, ऐसे बोल करके इमोशनल करने लग गई। मैं ये वाली बात तो कहूँगी कि इस पूरी कायनात में माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता, अपने मम्मी पापा जैसा कोई भी नहीं हो सकता। जितनी मम्मी पापा केयर करते हैं, प्यार करते हैं, इतना इस दुनिया में कोई भी हमें प्यार नहीं कर सकता है। इस दुनिया में हर कोई आपकी फ़िक्र करना छोड़ सकता है, मगर माँ नहीं। लोग चले हैं जन्नत को पाने के लिए, बेखबरों को इत्तला कर दो कि माँ घर पर ही है। माँ के लिए क्या लिखूँ मैं, माँ की ही तो लिखावट हूँ मैं। और अब इन्हीं बातों के साथ में अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और जब भी ऐसे जाने का टाइम होता है ना, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल अपने आप ही ऐसे रोने से लग जाता है। पता नहीं बेटियाँ कैसी किस्मत लिखा के लाती हैं कि जिस घर में वो जन्म लेती है ना, वही घर उनका नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, राधे राधे।